गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों इस वीडियो में मैं एनडीए पाथफाइंडर साइंस डे 2 के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। और आज मैं आपको फिजिक्स का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। दोस्तों मैं आपको ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए सुबह सुबह सबसे पहले हम एक कोट्स को देख लेते ताकि हमारा भर दिन बहुत अच्छा रहे। देखिए, श्रेष्ठ व्यक्ति वही बन सकता है जो दुख और चुनौतियों का ईश्वर की आज्ञा मानकर उसे स्वीकार करके आगे बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके लाइफ में दुख या चुनौती आए तो आप उससे घबराइए नहीं, उसे आप बीट करिए, उससे आगे बढ़िए। ये कहना था महान व्यक्ति अरस्तु का, ठीक है। चलिए, तो हम पाथफाइंडर से साइंस को भी कवर कर रहे हैं, तो आगे हम लोग बढ़ते बिना समय बर्बाद किए हुए। कल मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर के बारे में, और आज मैं आपको बताने वाला हूं स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है, गोलीय दर्पण के बारे में। दोस्तों आप अपने डे टू डे लाइफ में अलग अलग चीजें देखते हैं, जैसे कि अलग अलग मिरर्स देखते हैं। जैसे दाढ़ी बनाने के लिए आप अलग मिरर देखेंगे, गाड़ी के हेडलाइट में अलग मिरर देखेंगे, सोलर प्लेट में अलग मिरर देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपनी लाइफ में अलग अलग मिरर देखते हैं। ठीक उसी तरह से ये सब मिरर जो है एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों हो, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। बेसिकली स्फेरिकल मिरर ये है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर ये है। और देखिए दोस्तों, चूंकि स्फेरिकल मिरर स्फीयर में एक सेंटर भी होता है, तो इसे हम लोग सेंटर बोलते हैं किसी भी मिरर का, ठीक है। तो इसमें से अगर हम कोई भी पार्ट काट कर हटाएंगे तो इसका साथ सेंटर भी निकलेगा। इसीलिए किसी भी कनकैव मिरर या कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उस हिसाब से हम लोग स्फेरिकल मिरर दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक होगा कनकैव मिरर और दूसरा होगा कन्वेक्स मिरर। कनकैव मिरर उस मिरर को कहेंगे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो। किधर हो? अंदर हो। जैसे मान लीजिए इस तरह का, ठीक है, ये हमारा क्या है? कनकैव मिरर, और वो बाहर से पेंट किया हुआ, ठीक है, उस जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? अंदर हो। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोस्तों क्या अंदर है, इसीलिए ये क्या होगा दोस्तों? कनकैव मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर उस मिरर को कहेंगे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर हो। जैसे मान लीजिए ये हमारा कन्वेक्स मिरर, इसमें सारा चीज पीछे होगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होगा और अंदर वाला पार्ट को रंगा हुआ होगा, ठीक है। क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़े। तो अभी तुरंत मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कनकैव मिरर होता क्या है। तो जिस स्फेरिकल मिरर का, यानी कनकैव मिरर एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट होता है, और जो जिसका इनवर्ड कर्व पार्ट जो होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसे बोलते हैं कनकैव मिरर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप गौर से देखिए, ये आपका एग्जांपल है कनकैव मिरर का। ये देखिए, ये क्या है? आपका बाहर से पेंट किया हुआ है, ठीक है, और अंदर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। क्लियर है बातें? चलिए अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा कुछ आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों कनकैव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि जो भी रे ऑफ लाइट कनकैव मिरर में आएगा, जैसे मान लीजिए जो भी रे ऑफ लाइट आएगा वो फोकस से पास करेगा। जैसे यहां से आया टकरा के फोकस से पास कर गया, यहां से आया फोकस से पास कर गया, यानी जो भी रे ऑफ लाइट आएगा उसको ये क्या करेगा? एक जगह एकत्रित कर देगा, इकट्ठा कर देगा, इसीलिए कन्वर्जिंग मिरर है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि रे पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो फोकस से ही क्यों पास करता है, सारा एक्सप्लेन करूंगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, ये सारा चीज एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। तो आप याद रहेगा दोस्तों आपको कि कनकैव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर स्पून ले लेते हैं, स्पून का अंदर वाला भाग कनकैव मिरर है। जैसे आप स्पून घर में देखते हैं ना, उसका अंदर का जो पार्ट आप जिस चेहरा अपना देखते हैं वो कनकैव मिरर है। क्लियर बात है? चलिए अब स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया, देखिए इस तरह का स्फेरिकल मिरर आपको मैंने अभी तुरंत आपको बताया, ठीक है। देखिए गौर से, इस तरह का स्फेरिकल मिरर मैंने आपको बताया, गोल टाइप का, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, और उसमें एक सेंटर था, ठीक है। उसी को अगर हम इसमें से कुछ मिरर निकालना चाहे, यहां से मान लीजिए इतना काट कर हम निकालना चाहे, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मिरर होगा? तो कहिएगा सर कनकैव मिरर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके साथ निकलेगा, हाँ या ना? इसमें ये पार्ट होगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कनकैव मिरर को लेकर क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए अगर मान लीजिए ये हमारा कनकैव मिरर है, ठीक है, चलिए अगर ये हमारा कनकैव मिरर, कनकैव मिरर में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सीधा सीधा मिरर के पास से, ठीक है, तो उसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस होता है जो कि एक्स के टर्म में ड्रॉ किया जाता है किसी भी कनकैव मिरर में। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सीधा समझ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आगे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि किसी भी जो स्फेरिकल मिरर से जो पार्ट काट कर निकाला जाता है तो उसमें एक सेंटर होता है, तो मिरर के साथ वो सेंटर आता है, उसी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर है बातें? अब दोस्तों आगे है पोल, जहां पर आपका
प्रिंसिपल एक्सिस कनकैव मिरर को कट करता है वही पोल होता है, ठीक है। ये है हमारा पोल, यानी कि जिस तरह से एक्स वाई कोऑर्डिनेट में मूल बिंदु होता है उसी तरह से पोल यहाँ पर मूल बिंदु है इसके लिए, ठीक है। क्लियर है। अब दोस्तों पोल से कुछ डिस्टेंस पे होता है आपका फोकस, ठीक है। फोकस क्या होता है दोस्तों, तो पोल से कुछ सम डिस्टेंस पर एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसे हम लोग फोकस करते हैं, जो कि लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है, या लाइट का मेन वो रिफ्लेक्टिंग करने का काम करता है, वही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, फोकस दूरी, यानी पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, इतना ये ज़्यादा डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। देखिए फोकल लेंथ जो होता है प्लेन मिरर को वो इन्फिनिटी होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो प्लेन मिरर को होता है वो भी इन्फिनिटी होता है, अगली बार ये कहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए आपका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में कुछ रिलेशन आता है। स्फेरिकल मिरर है तो उसमें तो रेडियस होगा, वही तो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रिलेशन है किसके किसके बीच में, फोकल लेंथ और किसके बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। देखिए अगर किसी भी कनकैव मिरर का अपर्चर स्मॉल है, ठीक है, अपर्चर क्या होता है वो समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए जो डायमीटर होता है ना किसी भी क्या बोलते हैं मिरर का, कनकैव मिरर का, जैसे मान लीजिए इसका नाम m है और इसका नाम mm डैश है, तो ये mm डैश जो होगा दोस्तों, ये mm डैश, इसी को हम लोग अपर्चर बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, तो जब भी हम f बराबर r/2 का रिलेशन देखते हैं, अभी बताएंगे f r/2 क्या है, f बराबर r/2 क्या है, तो उस केस में हमारा अपर्चर स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अपर्चर बहुत बड़ा हुआ तो रिलेशन वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए फोकस और रेडियस के बीच में एक रिलेशन है जिसे हम लोग f बराबर r/2 के साथ रिलेट करते हैं, यानी किसी भी कनकैव या कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो रेडियस का आधा होता है। क्या होता है, रेडियस का आधा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये रेडियस क्या होगा, आपका जो फोकल लेंथ क्या होगा, ये जो होगा रेडियस का आधा होगा, ठीक है। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत। चलिए तो f बराबर r/2 रिलेशन याद रखिएगा, चाहे वो कनकैव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए तो 2f बराबर इस हिसाब से हम लोग r भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। देखिए कन्वेक्स मिरर का कोई भी अगर स्फेरिकल मिरर है उसमें कन्वेक्स मिरर जो होता है, कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, अंदर से ये पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। क्लियर है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, जितना भी पोल होगा, फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सब इस साइड हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब आपको मैं मिरर के बारे में साइन कन्वेंशन बता देता हूँ स्फेरिकल मिरर का, चाहे वो स्फेरिकल मिरर क्या हो, कनकैव हो या कन्वेक्स हो, सब में ये अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए इस तरह से आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। देखिए कोई भी कोऑर्डिनेट है, चाहे x हो चाहे y हो, इस तरह से ड्रॉ होता है, और इसमें जितना भी वैल्यू होता है, इधर x होगा और ये y होगा, और इसमें जितना भी वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा, इस साइड जितना भी वैल्यू होगा निगेटिव होगा, और यहाँ पर भी निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। चलिए इसी चीज को हम कोऑर्डिनेट के मदद से हम लोग समझते हैं स्फेरिकल मिरर के साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वैल्यू, क्या फोकल लेंथ का वैल्यू होगा, क्या इमेज का डिस्टेंस का वैल्यू होगा, उसी को हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग जो क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन को सीखते हैं। चलिए देखिए मान लीजिए ये आपका है दोस्तों कौन सा मिरर, ये है कनकैव मिरर, ठीक है। तो कनकैव मिरर में दोस्तों हम मान लेते हैं कि ये जो वहाँ पर ओरिजिन था, यहाँ पर ये कनकैव मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है, ये बातें आपको क्लियर हुआ। तो याद रखिएगा जब भी साइन कन्वेंशन में आप किसी भी चीज़ का डिस्टेंस मेजर करना चाहेंगे तो आप उस ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड रखेंगे। तो ये मान लीजिए लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी अगर डिस्टेंस को हम लोग मेजर करना चाहते हैं तो मिरर के लेफ्ट साइड रखेंगे, कनकैव मिरर या कोई भी मिरर है मिरर के लेफ्ट साइड रखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा दोस्तों लेफ्ट ये पोल है और जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे पोल से मेजर करेंगे। कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। मान लीजिए हमारा यहाँ पर एक छोटा सा नन्ना मुन्ना हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ पर, तो लेफ्ट साइड में। कहाँ पर रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये बातें क्लियर है। और मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दोस्तों ये हमारा, ठीक है। तो हम लोग, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे पोल को रेफरेंस लेकर मेजर करेंगे,
तो हमारा ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, जो भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे लेफ्ट साइड मिरर के, वो हमारा क्या होगा दोस्तों, वो हमारा क्या होगा दोस्तों बताइए, वो निगेटिव होगा। ठीक है, जो भी मेजर हम लोग करेंगे डिस्टेंस लेफ्ट साइड में वो हमारा निगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, सारा मेजर हमारा क्या होगा, तो मैंने अभी आपको क्या समझा, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे मिरर के लेफ्ट साइड सारा निगेटिव होगा। तो दोस्तों बताइए, ये नन्हा मुन्ना बालक जो पोल से इधर का डिस्टेंस है उसे हम लोग, यानी कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पोल से जो डिस्टेंस होगा मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से सूचित करते हैं और लेफ्ट साइड मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा क्योंकि ये मिरर के लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, राइट साइड नहीं रखा जाएगा। बातें क्लियर हुई दोस्तों? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग निगेटिव लेते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड होता है। अब मान लीजिए इस छोटे से नन्हे मुन्ने बालक का जो है इमेज बन गया यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि मिरर के जो भी लेफ्ट साइड बनेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट है चाहे इमेज बनेंगे, सारे के सारे वैल्यू निगेटिव होंगे। तो यहाँ पर इमेज का भी डिस्टेंस दोस्तों होगा निगेटिव, इसीलिए इमेज डिस्टेंस को हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं। किससे? भी से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से और इमेज डिस्टेंस को भी से, तो भी का मान भी निगेटिव होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ये दोस्तों, ये जो हाइट हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, इस बालक का हाइट हो जाएगा, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट मेजर होंगे वो प्लस में होंगे आज। ठीक है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर होंगे वो माइनस में होंगे। बातें क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और सारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है पोल से। आई होप कि आपको साइन कन्वेंशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू बोलते हैं और लेफ्ट साइड मिरर का, इसलिए यू निगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस को भी बोलते हैं, अगर लेफ्ट साइड में बन रहा है इमेज तो वो भी निगेटिव होगा दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर वो कनकैव कन्वेक्स मिरर होता और इमेज इधर बनता, मान लीजिए या इमेज इधर बनता, सॉरी ऊपर की ओर बनता इमेज, तो यहाँ पर प्लस हो जाता क्योंकि मिरर के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे सारे के सारे प्लस होंगे क्योंकि इधर का कोऑर्डिनेट प्लस होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए तो कन्वेंशन के बारे में मैंने अभी आपको समझा दिया। चलिए आप मेरे साथ बोलिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये एक है कनकैव मिरर। ठीक है, ओके दोस्तों, और उसके बाद क्या बोलते हैं, ये हमारा है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बताइए कि हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पर u होगा, लेकिन बताइए u प्लस होगा या माइनस होगा? जाहिर सी बात आप कहेंगे सर माइनस होगा, क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड मिरर का रखा है। ठीक है, अच्छा आप ये पूछेंगे सर मिरर के लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट को क्यों रखा जाता है? ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, नहीं तो सब लोग कोई कहीं रख देता कोई कहीं रख देता तो पढ़ने में बहुत तकलीफ होता। ठीक है, तो इसलिए दिस इज ए यूनिवर्सल लॉ, सो दैट्स व्हाई वी पुट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, इन लेफ्ट साइड। ठीक है, क्लियर है? और बताइए अगर इमेज इसका यहां बन रहा है तो ये क्या होगा? कहिएगा सर इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव होगा, जो कि भी होता है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड है मिरर का। बताइए ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा? ये प्लस होगा। इधर अगर बन गया हाइट तो ये क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, क्लियर है बातें? ओके, चलिए अब यहां पर कुछ पॉइंट्स है, इसको देख लीजिए। देखिए दी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ द मिरर, मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, जितना भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को, पोल को रेफरेंस लेकर मेजर किया जाएगा। जो लेफ्ट साइड डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, राइट साइड पोल के वो पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस का वो नीचे की ओर वो निगेटिव और ऊपर की ओर पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब हम लोग कनकैव मिरर में किस तरह का इमेज बनता है उसको पहले देख लेते हैं। ये याद रखिएगा, आपके एनडीए के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए कनकैव मिरर रियल इमेज बना सकता है, वर्चुअल इमेज बना सकता है। रियल बनाएगा तो इन्वर्टेड भी होगा, उसके साथ साथ वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट भी होगा, लार्ज भी बना सकता है, डिमिनिश्ड भी बना सकता है। तो कनकैव मिरर छोटा और बड़ा दोनों बना सकता है, रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बना सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं रे डायग्राम ऑफ कनकैव मिरर। ठीक है, देखिए कुछ रूल्स हैं जिसके मदद से हम लोग रे को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कनकैव मिरर में देखिए मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक कनकैव मिरर है इस तरह का। ठीक है दोस्तों, ओके, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है, ये आपका क्या है दोस्तों? फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अभी आप इस चीज को कंसीडर नहीं कीजिए। ठीक है, देखिए जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, जो आ रही है देखिए इसके पैरेलल है, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो फोकस से पास कर जाएगा। कहां से पास करेगा? फोकस से। ठीक है, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा फोकस से पास कर जाएगा। बातें क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा, कनकैव मिरर में कहीं पर भी से रे आए अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेगा। पहला नियम ये दिमाग में अभी बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरे नियम को हम लोग समझते हैं। देखिए जो भी रे क्या करेगा? रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा, देखिए पहली बार क्या हुआ था? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो फोकस से पास करेगा। ठीक है, अब जो भी रे यहाँ पर पासिंग थ्रू फोकस लिख लीजिए। ठीक है,
एक मिनट, हाँ यहाँ पर रे क्या हो दोस्तों, यहाँ पर गलती लिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक मिनट, देखिए यहाँ पर होना चाहिए फोकस से जो भी रे आएगा, जो फोकस से होकर जो भी रे आएगा, ठीक है, इसको काट लीजिएगा, जो भी फोकस से आएगा, ठीक है, इस तरह से इधर से जो भी रे आएगा इंसिडेंट करेगा इस तरह से, वो क्या होगा, फोकस से आने वाले सारे रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से गुजरेगा, अगर फोकस से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये कंट्ररी दोनों याद रखिएगा, ये वैलिड है दोस्तों। जब कभी आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे यही चीज अप्लाई होगा आगे चल के, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, जो भी रे दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आएगा, जो भी रे अगर कनकैव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, इसके थ्रू आया और मिरर पर स्ट्राइक किया तो वो उसी पाथ पर रिटर्न कर जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट उसी पाथ पर करेगा, ठीक है, आगे नहीं जाएगा। तो ये तीन चीज याद हो गया। बताइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, दूसरा बताइए अगर फोकस से होकर आया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, तीसरा बताइए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आया तो वो क्या होगा, उसी पाथ पर रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों अगर ऑब्लिकली आया तो क्या होगा, अगर ऑब्लिकली कहने का मतलब अगर मान लीजिए मेरा मिरर है कनकैव और ये इस तरह से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, ठीक है, मान लीजिए, तो ये ऑब्लिकली ही चला जाएगा एक एंगल बनाते हुए साइन आई बराबर साइन आर का, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम लोग इमेज को ट्रेस कर सकते हैं। अब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है, कि इमेज को हम लोग कहां कहां पर रख सकते हैं। देखिए 6 ऐसे जगह है कनकैव मिरर में जहां पर हम इमेज को रखेंगे तो हमको अलग अलग चीज आएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। माय डियर स्टूडेंट, देखिए हम यहाँ पर 2 इमेज को लेकर चलेंगे, 2 इमेज को मिलाएंगे, क्योंकि 2 इमेज को मिलने के बाद ही हमारा क्या होगा, उसका इमेज फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है। देखिए 2 रे को, सॉरी, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा कनकैव मिरर है, ठीक है, कौन सा मिरर है, कनकैव मिरर यार, ये हमारा कनकैव मिरर, ठीक है, इस तरह का। ओके दोस्तों, और यहाँ पर हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखिए अगर हमारा रे इन्फिनिटी से आता है तो इन्फिनिटी से आएगा, अगर सीधा सीधा आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग को का क्या करेगा, मिरर पर स्ट्राइक करेगा कनकैव मिरर का। अभी हम इसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है वो कहाँ से पास करता है, कहिएगा सर अभी तुरंत पढ़े फोकस से, तो ये पास कर जाएगा फोकस से, ठीक है। और एक रे उसी तरह से इन्फिनिटी से इधर से आ रहा और ये भी फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है। तो दोनों पास कर गया दोस्तों फोकस से। जब फोकस से पास कर गया तो इसका इमेज बना फोकस पे, और इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, उसके बाद इन्वर्टेड बनेगा और डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। ओके दोस्तों, और इन्वर्टेड और स्मॉलर साइज बनेगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आपको समझ में आ गया। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा बियॉन्ड से आ रहा है, थोड़ा आगे से, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कनकैव मिरर है और उसके बाद दोस्तों ये आपका क्या है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा एग्जांपल लेकर चलिए। तो दोस्तों क्या होगा कि हमारा एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से पास कर जाएगा, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आएगा तो वो उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वहीं पर बनेगा इमेज, ठीक है। तो जो इमेज का जो साइज होगा दोस्तों वो होगा किस चीज़ से छोटा, तो ये वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, और इमेज रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, और छोटा इमेज बनेगा। क्लियर है बातें, बियॉन्ड सी, ठीक है। अब आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, अब एक बार क्या हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, पोल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ तो एक रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट करेगा, और क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास कर जाएगा। मान लीजिए यहाँ फोकस है, और दूसरा रे ऑफ लाइट क्या होगा दोस्तों, आप हमें जरा बताइए, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, जरा सा सोचकर आप बताइए। जो दूसरा अगर हम रे ऑफ लाइट आएगा तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्लिकली जहाँ पर इसका मीटिंग पॉइंट होगा, ठीक है, उस केस में, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगा और ये इस तरह से पास कर जाएगा, तो दोनों मीट कहाँ पर करेगा, ये मीट कर मिला देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। एक रे ऑफ लाइट फोकस से आएगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो बताइए इसका इमेज जस्ट नीचे बन रहा है किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो याद रखिएगा जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा रहेगा तो उसका सेम साइज ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, और वो जस्ट नीचे बनेगा इमेज किसके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ठीक है, रियल बनेगा। ओके दोस्तों, इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर बात है, आगे बढ़े। चलिए अगर हमारा दोस्तों ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हो तो क्या होगा, ठीक है। देखिए हम धीरे धीरे घसा करें आगे, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तो क्या होगा दोस्तों, जब
सी एंड एफ के बीच में हो तो जरा सोचिए, रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट होगा, ठीक है, और वो फोकस से पास कर जाएगा। दोस्तों मेरा मार्कर ठीक नहीं है, लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप लोग सही से डायग्राम ड्रॉ करिएगा, ठीक है। और दूसरा कि फोकस से पास करेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये हमने नियम पढ़ा था, ठीक है। देखिए तो दोनों का मीटिंग पॉइंट जहां पर है दोस्तों वहां पर बनेगा इमेज, ठीक है, क्लियर है बातें, ओके। तो ये इमेज किस तरह का होगा दोस्तों, ये इमेज हमारा होगा रियल और इन्वर्टेड। किस तरह का इमेज होगा, रियल और इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा दोस्तों, रियल और इन्वर्टेड होगा, और ऑब्जेक्ट के साइड से क्या होगा दोस्तों, इनलार्ज्ड होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइड से बड़ा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, क्लियर है बातें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जब फोकस पे रखा रहेगा तब क्या होगा। देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए जब फोकस पे रखा रहेगा, ध्यान रखिएगा, जब फोकस पे है तो क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, तो मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो पहले रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट होगा तो कहाँ से पास करेगा बताइए। अगर रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट होगा तो फोकस से पास करेगा, हाँ या ना। और दूसरा आप हमें सोच कर बताइए कि कहाँ से पास करेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इस केस में आपको क्या ध्यान रखना होगा, बिल्कुल ध्यान रखना होगा, ठीक है। देखिए और दूसरा केस ऐसा भी तो बन सकता है दोस्तों कि इस तरह से एक फोकस से पास कर जाए और एक इस तरह से रे ऑफ लाइट क्या करे, स्ट्राइक करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर चला जाए, ठीक है। तो यहाँ इस केस में दोस्तों इमेज क्या बनेगा, इस केस में जो है दोस्तों इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, क्योंकि हम लोग जब इन्फिनिटी पर लेते तो फोकस पर इमेज बनता था, अब फोकस पे ले रहे हैं तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा। इमेज दोस्तों क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली इनलार्ज्ड होगा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कितना बड़ा इमेज होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं। चलिए अब दोस्तों एक ऐसा केस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि पोल अगर और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कनकेव मिरर के, तो क्या होगा, मान लीजिए ये पोल है और ये फोकस है, इसके बीच में हम रखते हैं, तो इस केस में दोस्तों क्या होगा, जब पोल और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इस केस में पहला तो इस तरह से इंसिडेंट करेगा, ऑब्लिकली इस तरह से पास कर जाएगा। दूसरा दोस्तों इस तरह से ये क्या होगा, रे ऑफ लाइट जाएगा और ये हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरह से मिलता हुआ प्रतीत होगा। पीछे में ये इसका इमेजनरी इमेज बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ए डैश बी डैश, ठीक है, अगर नाम इसका ए भी है तो यहाँ पर इमेज बनेगा। और ये इमेज दोस्तों क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कनकेव मिरर में इमेज कहाँ वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, तो पोल और फोकस के बीच में रखने के बाद। आई होप कि आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा, डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम लोग मिरर फॉर्मूला को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कन्वेक्स मिरर में भी आपका इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है इमेज, ये याद रखिएगा, ठीक है, और छोटा इमेज बनता है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और उसके बाद इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन है उसको इस तरह से दिखाया जाता है, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो दोस्तों, ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है कनकेव मिरर के लिए भी और कन्वेक्स मिरर के लिए भी, ठीक है। एनडीए के इस एग्जाम में इस बार पूछा गया था कि बताइए कि 1/v + 1/u + 1/f में क्या ये फॉर्मूला दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल है, क्या v बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u बराबर, तो u बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v बराबर इमेज डिस्टेंस और f बराबर फोकल लेंथ, याद रखिएगा इस बात को। तो ये दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम इस रिलेशन को देखते हैं। देखिए 1/f बराबर 1/v + 1/u, ठीक है, जहां पर f बराबर फोकल लेंथ होगा, v बराबर डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा और u बराबर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अब न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है जो है मिरर फॉर्मूला पर आधारित, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि एक कनकेव मिरर है मेरे पास एक क्वेश्चन में, ठीक है, और कनकेव मिरर में एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और ये मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, ये पोल है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों u, तो u बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि -5 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया था कि पोल के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो निगेटिव होंगे, इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव हुआ, ठीक है। और कहता हूँ इसका इमेज बनता है 10 सेंटीमीटर का एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो v बराबर भी निगेटिव होगा क्योंकि कनकेव मिरर है तो इसका इमेज जाहिर है पीछे बनेगा, ठीक है।
तो अलग अलग तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, इमेज का फॉर्मेशन बता सकते हैं किस तरह का होगा। तो वो अगली वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल भी करना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको मैग्नीफिकेशन बता दूंगा कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तब जाके मैं आगे आपको सिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर है। उस वीडियो में मिरर का सारा कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा, तब जाके बचेगा दोस्तों आपका क्या चीज, तो तब जाके आपका बचेगा लेंस। ठीक है, और उसमें जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह भी बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।